नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी है। वो कानून क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। भारत में करोड़ों लोग मोबाइल पर गेम खेलते हैं और कुछ लोग सिर्फ टाइम पास भी करते हैं। इसलिए कुछ गेम खेलते हैं तो कुछ लोग पैसे लगाकर गेम खेलते हैं, तो कुछ कुछ लोग पैसे लगाने वाले गेम पर किस्मत आजमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अब एक ऐसा कानून बना दिया है जिसने पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बात करते हैं उस गेम का क्या नाम है जिस पर रोक लगाई है। क्या सभी गेम पर रोक लगाई है या कुछ गेम पर रोक लगाई है? गेम कितने प्रकार के होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खेला जाता है? तो हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का इतिहास क्या रहा है, क्यों जरूरत पड़ गई इस तरह की बिल लाने की बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल की पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें क्या प्रावधान रखा गया है, फायदे और नुकसान क्या हो सकता है अगर इस तरह से बिल लाती है तो, और अंत में भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे सफर विस्तार से। तो फर्स्ट चीज है, यहाँ पे बात किया गया है इंडिया पासेस बिल टू बैन मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स। जो मनी से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन गेम है उसको क्या कर दिया गया है, आप बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो ऐप हो या किसी तरह वेबसाइट हो, तो वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन कर दिया जाएगा। यहाँ पे पेपर आउट हुआ था, मनी गेमिंग में 3 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इसमें कौन गेमिंग खिलाने वाले को और जो प्लेयर हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे बताया गया है, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम्स के कारण समाज में जो बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये विधेयक लाया गया है। तो ये एक विधेयक है जो पूरी तरह से लोगों को जागरूकता फैलाएगी। जो पैसे बेस्ड ऑनलाइन गेम है उस पर बैन होगा और स्किल गेम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बात करेंगे कि गेम कितने तरह से होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे बात किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसमें चाहे वो बेटिंग गेम हो, वो सब इसको बैन कर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का क्या है कि ई स्पोर्ट्स और गेमिंग टैलेंट को बढ़ावा मिलेगी, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक खेलों को सपोर्ट मिलेगा। वही बात किया जाए तो गलत, अवैध और गेमिंग से बचाव मिलेगी। पैसों से जुड़े जितने भी गेम्स हैं, हानिकारक ऑनलाइन गेम है, उस पर रोक मिलेगी। तो ये इस पर बैन लगाया गया है। इसी तरह से जितने भी ऐप हैं स्पॉन्सर करते हैं लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के वेबसाइट या भी विभिन्न प्रकार के ऐप चली आ रही हैं, उसको बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया गया है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। तो ये कानून क्या होगा, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल की जगह एक्ट बन जाएगा। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के बारे में बात किया है कि इस गेम से रिलेटेड जितने भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है या जितने भी इसका समाधान है और आगे क्या हो सकता है, क्यों लाया गया है और किस गेम को प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे बात किया गया है इससे डिजिटल भारत को प्रोत्साहन मिलेगी और ये एक डिजिटल भारत का इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इसमें 3 तरह के ऑनलाइन गेम है। फर्स्ट ई स्पोर्ट्स है, सेकेंड ऑनलाइन सोशल गेम्स है, थर्ड है ऑनलाइन मनी गेम्स। तो हमें किस गेम को प्रमोट करना है और किस गेम को बैन करना है, इसके बारे में बात किया गया है। फर्स्ट जो है ये स्पोर्ट्स वाले गेम को प्रमोट करना है, इसे आगे बढ़ाना है, चाहे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम हो। इसे प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम और प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसी तरह से ऑनलाइन जो सोशल गेम है उसको भी प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसमें जो लर्निंग एजुकेशन से संबंधित जितने भी गेम है उसको प्रमोट किया जाएगा
और ऑनलाइन मनी जो गेम है इसको प्रोहिबिटेड यानी इसे पूरी तरह से बैन किया जाएगा। बैन करने का मेन रीजन है कि इसमें जो नए जो युवा वर्ग के हैं, जो बच्चे लोग हैं, इसमें एडिक्टेड हो रहे हैं। एडिक्टेड होने के कारण इससे फैमिली को ज्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है। वो इसमें ज्यादा मात्रा में फ्रॉड देखने को मिलेगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसे विभिन्न प्रकार की फ्रॉड इसमें देखने को मिलता है। सुसाइड जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे इसमें कंसर्न भी है और मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए इस गेम को क्या किया गया है, बंद करने के बारे में बात किया गया है। इससे एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच बिल माना जा रहा है। इसमें प्लेयर को पनिशमेंट नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो ऐप चलाता है या किसी तरह से कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट के नाम पे वही बताया है कि 3 साल का सजा है और 1 करोड़ रुपए का राशि है, जुर्माना है। तो इस तरह से दोनों प्रावधान इसमें दिया गया है। इस बिल को लाने का मेन मकसद क्या था, इसमें करोड़ों फैमिली है जो पूरी तरह से इस ऑनलाइन गेम में बर्बाद हो रहे हैं, उसे दूर करना है। मिडिल क्लास की जो सेविंग है पूरी तरह से वाइप आउट हो रहा है, इसे बंद करना जरूरी है। इसी तरह से पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोविजन रखे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इनका इतिहास और पृष्ठभूमि क्या रहा है। भारत में ऑनलाइन जो गेमिंग है वो 2000 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन बूम तभी आई जब 2016 में जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया। उस समय ये ज्यादा मात्रा में उभर कर सामने आया। 2020 तक आते आते लगभग 450 मिलियन गेम्स यानी 45 करोड़ गेम्स हो गए थे, जिसमें लोग सबसे ज्यादा पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश जैसे गेम्स को ज्यादा पसंद करते थे। साथ ही जो मनी बेस्ड गेम है, फैंटेसी, क्रिकेट, रमी, पोकर, ये जो रियल मनी गेम्स हैं वो भी तेजी से लोकप्रिय होने लगे। लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे और उनको लत लगने लगी। तब ये समस्या उत्पन्न हुई और ये समस्या ने कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। कई लोगों ने इसमें पैसा लगाए हैं, वो पूरी तरह से डूब गए हैं। समस्या तभी उत्पन्न हो गई क्योंकि इसमें ये गेम जो है उसमें लत लग गई। लत से लोग फंस गए, लाखों रुपए हारने लगे, परिवार और समाज पर बोझ बढ़ने लगा और इस तरह से कंडीशन आ गई कि लोग इससे आत्महत्याएं करने लगी। तब सरकार इस पर विचार करना शुरू किया और इस बिल को लाना एक तरह से बताया जा रहा है कि ये एक सामाजिक सुधार के लिए बहुत जरूरी था। और जो जिस हिसाब से लोग या युवा या फिर जो बच्चे हैं वो सब इस गेम में फंसे हुए हैं, उसे इससे दूर किया जा सके, तो ये एक प्रकार की सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसी तरह से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी पैसे वाले गेम्स पर पहले ही पाबंदी लगा दिए थे। कोशिश भी किया था, लेकिन कोर्ट में इसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया और मामला फंस गया, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं था और कानून नहीं होने के कारण न्यायालय इस पर किसी तरह से कोई फैसला नहीं सुना सकता था। इसलिए कानून बनाना जरूरी हो गया था। यानी साफ था कि इस सेक्टर को अगर रेगुलेट करना है तो उसके लिए एक राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। तो राष्ट्रीय कानून के लिए इस तरह से बिल लाया गया। बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का आगमन किस तरह से हुआ। इसे याद रखना, ये इसे बोलते हैं प्रमोशन एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बोलेंगे। ये पास कर दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसे मंजूरी दे दी गई है। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करते ही एक्ट बन जाएगा। तो ये एक्ट 2025 कहलाएगा। सरकार ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। ये जो गेम है उसको पहले बात कर चुके हैं, ई स्पोर्ट्स है, यानी वो गेम है जो जैसे कि फीफा, पबजी, ई स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, ये स्पोर्ट्स गेम है। यानी इस कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। एजुकेशनल सोशल गेम जैसे कि शतरंज है, क्विज है, जीके है, ये सब गेम इसको भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये 3rd नंबर का जो गेम है ऑनलाइन मनी गेम्स, इसे बैन किया गया है। यानी ये वो गेम है जिनमें दाव पर पैसा लगता है, जो है 3 पत्ती,
रमी, पोकर, फैंटेसी क्रिकेट आदि इसको बैन कर दिया गया। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मनी गेम है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी अब बात किया जाए ड्रीम इलेवन का, एमपीएल का, रमी सर्कल जैसे गेम है, जैसे एप्स हैं, उसको बंद कर दी जाएगी। सरकार का कहना यह है कि फैसला सामाजिक सुरक्षा का है और युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था, इसलिए बिल लाना जरूरी हो गया था। बात करते हैं बिल की प्रमुख विशेषता क्या रही। तो आइए एक एक करके बिल की खास बातें समझते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनेगा। नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाई जाएगी। यह तय करेगी कि कौन सा गेम सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मनी गेम्स को बंद कर दी जाएगी। जो रियल मनी का लेन देन होता है उसे पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है। ऐसे गेम बनाने या प्रमोट करने वाले को 2 से 3 साल तक की जेल हो सकती है। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक इसमें जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और बिना वारंट के उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर इसका एडवर्टाइज करता है, प्रमोट करता है या फिर प्रचार करता है। तो विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। टीवी, ओटीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से जो मनी गेम्स हैं उस पर किसी तरह से एड नहीं दिखाया जाएगा। यूजर्स की सुरक्षा के बारे में बात किया जाए तो इसमें सुरक्षा के लिए यही जरूरी है कि आयु सत्यापन होना चाहिए, एज वेरिफिकेशन जरूरी है। 18 साल से कम उम्र के वालों के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दी जाएगी। गेमिंग में समय समय पर पैसा लिमिट करने की फीचर लागू होगा। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि स्किल बेस्ड जो गेम्स हैं या ई स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगी, लेकिन जो है जैसे गेम्स जो मनी गेम्स पर आधारित है उसको कोई जगह नहीं दी जाएगी। बात करते हैं उद्योग और प्रतिक्रिया। इसमें गेमिंग कंपनियों का क्या क्या कहना है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स का क्या कहना है। जो गेमिंग कंपनी है ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्कल, ये जैसे कंपनियों को इसमें तगड़ा नुकसान होगा, तगड़ा झटका मिलेगी, इसके बिजनेस मॉडल पर ताला लग जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी जो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है जैसे कि नजारा टेक्नोलॉजी, तो इसको फायदा मिल सकता है। क्रिकेट और स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो आईपीएल होता है उस पर जो स्पॉन्सरशिप होते हैं, जो ड्रीम इलेवन को प्रमोट करते हैं उसे बैन कर दिया जाएगा, इसका स्पॉन्सर नहीं किया जाएगा। और बीसीसीआई ने कहा है कि उन्हीं कंपनियों से ये जुड़ेगा जो भारत सरकार कानून बनाया है उसे। बात करते हैं जनता और समाज में क्या इसमें फर्क पड़ेगा। तो कई परिवारों के लिए ये एक राहत की सांस है क्योंकि बच्चों और युवाओं इसमें ज्यादा मात्रा में भिड़ जाते हैं। स्किल गेम्स को प्रमोट मिलेगा, लेकिन जो स्किल गेम्स हैं लेकिन वो पैसे वाले हैं तो ऐसे में रोजगार घट जाएगी, उनके लिए यह नुकसान होगा। इंडस्ट्री का तर्क है कि ये स्किल बेस्ड गेम है उसको तो प्रमोट करना जरूरी है, उसे गैम्बलिंग नहीं मानना है। लेकिन सरकार का कहना कुछ है, बाद में पता चल सकता है कि बेस्ड जो गेम है उसे आंशिक रूप से मान्यता दे सके, बात का बात है, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है। बात करते हैं फायदे और नुकसान की। दोस्तों, हर कानून के 2 पहलू होते हैं, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। इसमें फायदा यही है कि जो जितने भी युवाओं हैं उनको पैसे वाले गेम्स की लत से बचाया जाएगा। धोखाधड़ी जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, विभिन्न प्रकार के फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, उससे कम किया जा सकेगा। ई स्पोर्ट्स को एक नया मुकाम मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक स्थिति एक बनी रहेगी। नुकसान यह है कि इसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएगी, खासकर जो गेमिंग स्टार्टअप जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर हैं वो टैक्स के अरबों रुपए योगदान करते थे, अब वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो गेमिंग इनोवेशन है वो अब पीछे रह जाएगा। बात करते भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। जो ई स्पोर्ट्स गेम है उसको बढ़ावा मिलेगी, एजुकेशन बेस्ड गेम है, जो स्किल बेस्ड गेम है उसको बढ़ावा मिलेगी। सरकार शायद आगे चल के जो मनी गेम्स है उस पर आंशिक प्रतिबंध लगाएगा और इस पे कुछ ऐसे नियम बनाएगा जो स्किल गेम है जो मनी बेस्ड है उसको उस तरीके से राहत दिया जा सकता है, उसके लिए उसको रेगुलेट
किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तस्वीर साफ है कि भारत सरकार ने गेमिंग को साफ सुथरा बनाने का कदम उठा लिया है। तो दोस्तों, ये रहा है ऑनलाइन गेमिंग 2025 का, जिसमें भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ है। एक ओर जहां यह कानून युवाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर उद्योग को नए सिरे सोचने पर मजबूर करता है। अब देखना होगा कि आने वाले इस वर्षों में क्या भारत ई स्पोर्ट्स और स्किल गेम्स का हब बनेगा, या फिर इस जो बैन की वजह से हमारे इनोवेशन और रोजगार की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये देखने वाली चीज है। का क्या मानना है, सरकार का यह सही कदम है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।